अबे ये तो मुल्तान का कोई भी बच्चा इतनी देर रोक के खड़ा हो जाता है जितनी देर तूने रोका है। शर्म आनी चाहिए इनको, आती नहीं है, पता नहीं क्या करते हैं, यार कौन सी हरकतें हैं इनकी। अबे तुम कब मारोगे, तुम हाईलाइट ही देख लो। कहाँ की? कानपुर की ना? कानपुर की तो दिखाना भी नहीं है इनको, इतने स्लो बल्लेबाजों को। अबे तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम मारोगे किधर? कौन सी बना के दे दूं तुम्हें पिच नहीं में? है अब अगर बाबर आजम जो कि फिर फेल हुए अगेन, मतलब वही चीज़ LBW हुए। और एक अफसोसनाक चीज़ है कि बाबर आजम आज कैप्टन नहीं है ODI या T20 के, लेकिन फिर भी बाबर वो बाबर नहीं है जो हम उन्हें देख। बाबर आजम पाकिस्तान के बॉब्जी दी किंग जो है वो एक बार फिर से जो है वो नाकाम हो गए हैं। इस फ्लैट पिच के ऊपर अगर बाबर आजम 50 भी नहीं बना सकते तो यकीन माने बाबर आजम का कंपैरिजन बड़े बड़े फन्ने खानों के साथ करने के बजाय फिर आप जो है वो ये कह लें कि बाबर आजम को रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। बाबर आजम 30 रन करके आउट हुआ LBW, क्या जादू वादू हो गया क्या बाबर पे? इन पिचेस पे भी आउट हो रहे तो किस पिचेस पे रन करेगा यार? इससे अच्छी पिच क्या मिलेगी? सेट हो गया, 30 करने के बाद आउट हुआ है। नया बॉल लिया था माना, लेकिन होना नहीं चाहिए था आउट, उसको भी बड़ा स्कोर करना चाहिए था जिस तरह दूसरों ने फायदा उठाया है। मेरा ख्याल है अगर इस पिच के ऊपर बाबर आजम जो 50 भी नहीं बना सकते, क्योंकि ये जो पिच थी ना भाई साहब, PCB ने एक हाईवे बनवा लिया है भाई ड्रॉ करवाने के लिए। इस पिच के ऊपर अगर पाकिस्तान के हक में कोई फैसला आएगा ना, वो मैच के ड्रॉ होने का आ सकता है। बाकी यहां पर मुझे नहीं नजर आ रहा है कि यहां पर मैच का रिजल्ट पाकिस्तान निकलवाए और वो रिजल्ट पाकिस्तान के हक में आए। अगर इस मैच का रिजल्ट निकला ना, वो इंग्लैंड के हक में आएगा। जो पिच इन्होंने बनाई हुई है एक फटा पिच, आप देखें प्रैंक तो इन्होंने किया है इंग्लैंड के साथ कि कल जो बड़ी ग्रासी पिच बताई जा रही थी, यार इतनी ग्रास छोड़ी हुई है, और आज वही फ्लैट पिच। और इस पिच को देखते हुए पहले 10 ओवर्स में मुझे अंदाजा हो गया था कि भाई ये जो है एक बैटर्स के लिए साजगार पिच है और बॉलर्स के लिए इस पिच पे कुछ भी नहीं है, और वही हुआ। बहरहाल शान मसूद की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। बेशक पिच जो है एक फ्लैट पिच है, बैटिंग के लिए साजगार है, लेकिन शान मसूद की जो दिलेराना इंटेंट थी ना, उसकी तारीफ बनती है। क्यों बनती है? क्योंकि पाकिस्तान के बल्लेबाज हमने इससे पहले भी खेलते हुए देखा है भाई कि जितनी भी जो फ्लैट पिच हो ना, वो पिच को नहीं देखते, वो ये देखते हैं सामने टीम कौन सी है। उनके हाथ पांव जो है वो इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया को देख के, उनका नाम सुन के जो फूल जाते हैं। बेशक जितनी भी जो है हेल्पफुल पिच हो ना बैटर्स के लिए, हमारे बैटर्स डर के खेलते थे, ठीक है, लेकिन शान मसूद ने आज इंटेंट शो करवाई है भाई, और उस बंदे ने दिलेरी के साथ बैटिंग की है। देखना चाहते हैं या जो बाबर के फैंस उनको जहां पर देखना चाहते हैं, तो बाबर आजम जिनके बारे में ये कहा जाता है कि जनाब उनका नाम लेने से आपका YouTube चलता है, आपका सोशल मीडिया चलता है, और बाबर जो है वो रन्स बहुत करते हैं, बाबर एज अ बैट्समैन आप बाबर को कुछ नहीं कह सकते हैं। तो उन तमाम लोगों को मैं आज ये सवाल करना चाहूँगी कि जहाँ पर ऐसी पिच जिसको रोड पिच कह रहे हैं लोग, जहाँ पर शान मसूद ने भी अपनी सेंचुरी कर ली, 150 रन मार दिए, जहाँ पर अब्दुल्ला शफीक जो 7 मैचेस में फेल थे उन्होंने भी अपनी सेंचुरी मार दी है, जहां पर मतलब कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता है कि यार यहाँ पे तो रन्स बन रहे हैं, तेजी से बन रहे हैं। बाबर सबसे पहले, अब बाबर स्लो खेलते रहे, बिकॉज आई वाज वाचिंग द मैच सो आई नो दैट कि ही वाज प्लेइंग स्लोली, आराम से खेल रहे थे वो। लेकिन टेस्ट है तो मैं टेस्ट में ये नहीं कहती कि आप बेसबॉल की तरफ जाओ, लेकिन बात यह है कि जब आपका टॉप प्लेयर होता है, जब वो आपका परफॉर्म कर रहा होता है और आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे होते हो कि यार ये कुछ बड़ा करके दिखाए, हमें कुछ अच्छा करके दिखाए। क्योंकि क्रिकेट, मुझे पर्सनली क्रिकेट एक ऐसी गेम लगती है जहाँ पर मुझे लगता है यार अगर ज़रूरत है तो स्लो खेलो, वरना यार खुलकर खेलो। मतलब आपको देखने का मज़ा आए, आपको ताली मारने का मौका मिले, आपको हंसने का, खुश होने का, शोर मचाने का मौका मिले। बट व्हेन इट कम्स टू दैट अप्रोच कि आप हर गेम को एक ही अंदाज में खेल रहे हो और आप डॉट बॉल्स भी कर रहे हो, आप सिंगल्स और डबल से काम चलाना चाह रहे हो, तो वो बोरिंग हो जाता है।
तो मैं अगर बात करूं बाबर आजम की, तो आई स्टिल फील कि बाबर आजम को अभी बहुत काम करने की ज़रूरत है अपनी फॉर्म के ऊपर फिर से, क्योंकि विराट कोहली को तो बोल दिया था कि स्टे स्ट्रॉन्ग एंड दिस शैल पास, लेकिन आज बाबर आजम का जो ये टाइम है, ये टेन्योर है, ये नहीं गुजर रहा है, ये बढ़ता जा रहा है और कहीं ना कहीं ये अपनी एंडिंग की तरफ जा रहा है। अफसोस के साथ मुझे बाबर को देख के लिटरली अफसोस हुआ, बिकॉज मुझे लग रहा था कि शायद बाबर आजम कहीं ना कहीं जहाँ इतने सारे प्लेयर्स कुछ कर रहे हैं वहाँ पे बाबर भी कुछ कर जाएंगे, कम से कम 50 तो बना जाएंगे, लेकिन बाबर उतना भी नहीं कर पाए हैं। सिर्फ 30 ही रन जो है बाबर मुश्किल से बना सके हैं। तो बात यह है कि बाबर आजम एक पाकिस्तान का वो नाम है जिसके बारे में कुछ लोग, बाबर के चाहने वाले, ये कहते हैं कि जनाब बाबर का नाम बहुत बड़ा है और बाबर को आप कुछ कह नहीं सकते हैं। तो उनको मैं कहूँगी कि भाई आज जहाँ पर ऐसी पिच है कि जहाँ पर रन्स बन रहे हैं, जहाँ पर बॉलर्स परेशान हो गए हैं, विकेट निकालना मुश्किल हो रहा है, वहाँ पर भी बाबर वैसे ही आउट हुए हैं जैसे वो हमेशा होते आए हैं। साइम अयूब वैसे ही उन्होंने शॉट मारी है जैसे वो हमेशा मारते हैं। मतलब यार साइम अयूब है एक, वो बैठकर अब सोच रहा होगा कि यार मैं ना खेलता ये शॉट, थोड़ा ज़रा हौसला कर लेता। बाबर आजम जो है वो मतलब उनको पता ही नहीं है कि वो कहाँ पर गलती कर रहे हैं और कुछ तो किसी भी दुनिया के बदतरीन झटके से आउट हो जाए, ये मतलब इनकी बल्लेबाजी नजर आ गई ना। अबे ये तो मुल्तान का कोई भी बच्चा इतनी देर रोक के खड़ा हो जाता है जितनी देर तूने रोका है। शर्म आनी चाहिए इनको, आती नहीं है, पता नहीं क्या करते हैं, कौन सी हरकत है इनकी। अबे तुम कब मारोगे, तुम हाईलाइट ही देख लो। कहाँ की? कानपुर की ना? कानपुर की तो दिखाना भी नहीं है इनको, इतने स्लो बल्लेबाजों को। अबे तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम मारोगे किधर? कौन सी बना के दे दूं तुम्हें पिच नहीं में? है, अब अगर अगली या तुम्हें हैंडीकैप के 50 रन पहले से दे दूं? किसी और को चांस दे, ना मुल्तान में ना पिंडी में। अगर टांगों में ही दम नहीं है, तुम्हारा हौसले ही जवान नहीं है, तुम एकदम जहनी तो तौर जिम्बाब्वे पे भी, अब तो मुझे नेपाल और जिम्बाब्वे पे भी रन्स की गारंटी नहीं लग रही इनके। अबे ये नेपाल की बद्दुआ लगी है, ये इसको 32 रन बनाने दो। आज भी किस पे 31 पे गया? किसको? इसको, मेरे घंटे को। ये रन भी बनाएगा 31, 28, 29, 3 और 1 कितने सारे बनाए, 3 और 1 4, 2 तेरे 2 मेरे आए हुए थे 1 घंटे में, 2 तेरे 2 मेरे, फिर मेरा। छठी हिस्स कह रही है ये। कौन सी छठी और 7वीं हिस्से? लानती हिस्से ही है, लानती हिस्से जो जिसकी भी है। और कुछ तो मुर्दार ऐसे हैं जिनको क्रिकेट अच्छी नहीं लगती, वो सैड हो गए। यार क्रिकेट किसी को भी नहीं आती भाई, बात ये कोई खबरें दे रहा है वो भी अब आजकल उसे एक आदत लग गई, असल में हसद और जलन मार रहा है कि अबे यहाँ तुक्के नहीं लगाते भाई। आज कुछ मुंह से निकाला मैंने कि शान 200 करेगा, 250 करेगा, कुछ निकाला बस उसकी तारीफ की। अबे हाँ, अगर रमीज राजा क्रिकेट खेल रहे होते तो मैं इस पिच पे भी निकालता कि ये 50 पे 15 ही करके कैच देगा। ये तो रमीज भाई की विकेट थी। अबे इनकी क्या विकेट थी, घर ले जाए। अबे कौन सी ड्राइव है, ड्राइव है। अबे वो डर जाते हैं ये जो बॉलर ऊंचे उनसे। छक्का मारा हुआ है किसको? अबे तो मेरे मुझ पर एहसान किया है क्या? मारा हुआ है, पाकिस्तान की मार दी। चेयरमैन बन के कभी जाके वहाँ पे मुल्क की बात कर रहे हैं, क्रिकेट के सफीर एम्बेसडर होकर कभी वहाँ कहाँ पे की थी इन्होंने वो फाइनल दुबई में। वो मतलब ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में वो बेचारा साफी एक अपनी जिम्मेदारी सवाल पूछ रहा है, उसको कह रहे तू वहाँ से। मतलब छोटे आदमी होने का कब तक सबूत दोगे? मैं तो किसी की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो एक पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर की बात कर रहा हूँ जो हादसाती तौर पे 5-7 मैच खेल लिया, क्लिप पड़ा हुआ उसका हरलमा पुरजोश का, वो से रन्स तो प्रेशर डाला। अब बाबर आजम यहाँ पे भी अब इतना मतलब मजेदार पिच है, फ्लैट पिच है, पहले आप टॉस जीत गए हो, बैटिंग मिल गई है, जो ऊपर बैटिंग करने आए हैं दोनों ने सेंचुरियां डाली हैं, एक ने 150 एक ने 100। स्टेज इज सेट, बहुत ही बेहतरीन और शानदार। इससे अच्छा मौका कब मिलेगा? बॉलिंग अटैक भी उनका इनएक्सपीरियंस है, अगर उसके सामने भी इतना मतलब बिल्कुल स्ट्रगल ही करनी है तो क्या फायदा है कि नहीं? और ये वाला मौका था, ये वाली बारी थी कि अब जो इतनी बारियां हो गई हैं, 50 पार नहीं हुआ तो फिर टुडे वाज द अपॉर्चुनिटी कि चलो अभी तो खैर, अभी मैं ये नहीं कह रहा कि आज ही 50 कर लेता, लेकिन नॉट आउट तो जाता कल आके। इसको इतने अरसे से जो 50 नहीं हो पा रहा, तो इससे अच्छी फिर कब अपॉर्चुनिटी मिलेगी, है कि नहीं? आदित्य कह रहे हैं 2.7 के रन रेट। जी बिल्कुल, वो एंड पे तो ऐसे ही मेडन तो बहुत ज्यादा ऐसा लग नहीं रहा था कि ये वही वाली या मैं थोड़ा आहिस्ते बोलूंगा, जैसे ही मैं थोड़ा स्पीड से बोलने लगता हूं गले में शदीद खराश शुरू हो जाती। तो जैसे फिर एकदम से लगा कि हाँ जी ये वाकई टेस्ट मैच ही चल रहा है और काफी स्लो से रन्स भी आ रहे हैं और मेडन ओवर भी खेले जा रहे हैं।
तो अपॉर्चुनिटी मिस्ड बाय बाबर आजम वंस अगेन, और टुडे वाज द डे कि जब उसको अभी नॉट आउट जाना चाहिए था, डाइंग मोमेंट थे, नया गेंद उन्होंने लिया था, 1-2 चौके भी मारे बाबर ने, लेकिन फिर सीधी आती गेंद पर रिव्यू भी लिया तो तीनों ही रेड नजर आए हैं। ऐसा नहीं है कि वो अंपायर कॉल पे आउट हुआ है, वो अगर अंपायर नॉट आउट देता और इंग्लैंड वाले भी रिव्यू करते तो भी वो आउट ही होना था। और पहले आपको एक नेकेड आई से पता चल जाता ना, जैसी गेंद जाके लगती है, तो पहले जैसी लगी है तो आई न्यू कि हाँ यार ये तो सीधा ही है, प्लम ही आउट है, ये तो यहाँ से बचत जो है वो होनी नहीं है। तो वो रिव्यू भी लिया और रिव्यू में भी साबित हो गया कि वो 1, 2, 3 ऑल 3 रेड, तो कोई गुंजाइश ही नहीं। तो सीधा सीधा पैड पे गेंद खा गया है, और इतना कोई बहुत एक्सेप्शनल पेस भी नहीं है वोक्स का। तो अब क्या बोले, क्या कहें यहाँ पे, ज्यादा बोलते हैं लोग कहते हैं देखें जी आप बाबर आजम के खिलाफ ज्यादा बोलते हैं। तो अब यहाँ पे जब एक कैप्टन आपका 150 रन करके गया और जिस रफ्तार से करके गया वो शानदार है, ऑलमोस्ट रन बॉल या चले एग्जैक्ट 170 पे 150 करके गया, बहुत ही अच्छा शानदार। अब्दुल्ला शफीक वो भी अच्छा 100 करके गया। तो भाई यहाँ पे अब वो अपना काम कर गया, इससे अच्छी स्टेज कब मिलेगी? इससे अच्छी कोई स्टेज मिलेगी कि जब आप बैटिंग करने के लिए आए, कि आपकी जो टीम है वो इतनी अच्छी पोजीशन पे है, 102 जो अब्दुल्ला ने किए और 151 170 गेंदों पे शान मसूद करके गया है। तो आप बारी करने आए हैं जब आपकी टीम का टोटल 261 पे जाके दूसरी बारी गिरी है, 261 पे। तो वहां पे तो जाते ही जो उनका कॉन्फिडेंस जिस तरीके से था, तो वैसे ही आपको खेलना चाहिए। चलो ये बात कहने वाली है कि 2 रन के बाद ही वो आउट हो गया, दूसरा शान मसूद भी, तो थोड़ा सा टाइम लेके खेलने वाली बात थी। मैं समझता हूं ये बात सही है कि जब 2 विकेट ऊपर नीचे गिर गए हैं तो थोड़ा सा बेशक आप टाइम लेके भी खेलें, कोई बात नहीं, रन अच्छे लगे हुए हैं। तो फिर नॉट आउट आना था ना, नॉट आउट आना था, जैसे वो साउथ शकील नॉट आउट है अभी 72 पे 35 करके। तो आपने भी दोनों ऑलमोस्ट एक ही तरीके से खेल रहे थे, लेकिन फिर यहां पे आपको नॉट आउट आना चाहिए था, बाहर नहीं आ पाया नॉट आउट। तो अब वो इंतजार जो है मजीद बढ़ता जा रहा है। जितनी जल्दी आप इससे जान छुड़ा लेंगे, कितने अरसा हो गया आपका 50 नहीं आया, तो ये जरूरी है कि हर बारी में, हर इनिंग में अपने आप को मजीद अंडर प्रेशर करवाना। 328 पाकिस्तान अगर 328 कर गया है तो इंग्लैंड मुझे बताएं क्या करेगा, इंग्लैंड मुझे बताएं क्या करेगा। मुझे अभी मैं देख रहा था कि जब लास्ट टाइम इंग्लैंड आया, जब उन्होंने 500 में मारा था, तो 500 में मारा था, 600 तो पड़ेगा ना, 500 जब उन्होंने मारा हमें, मैं देख रहा था पाकिस्तान ने पहले सेशन में शायद 120 कुछ किया था, 120 किया था। इंग्लैंड ने पहले सेशन में किया था 180 उस टाइम, पहले सेशन में। तो अब इंग्लैंड जब पहले सेशन में इतना कर सकता है, तो आप मुझे बताएं पाकिस्तान की क्या औकात है। मैं फिर समझता हूं आज पाकिस्तान को कम से कम 400 करना चाहिए था। आज पाकिस्तान कम से कम 400 करके जाता। 360 370 तो मैं सोच के बैठा हुआ था, बाबर और साउथ ने इतना खेल दिया। हाँ, अब साउथ शकील को देख ले, मैं कल वही बात बता रहा था लाइव में कि यार साउथ शकील कहता है जी हम भी ना इंग्लैंड की तरह तेज खेलने की कोशिश करेंगे। यार आपका चले जो भी है, जैसे भी पिच है, चले कम से कम शान मसूद ने इंटेंट तो दिखाया ना। मुझे वो बंदा पसंद नहीं है, लेकिन उसने यार परफॉर्मेंस चले कुछ तो दिया है यार। सिंपल बात है, पहले भी आप लोग फ्लैट विकेट बनाते थे, लेकिन आपकी इंटेंट बड़ी स्लो होती थी खेलने वाली। यहाँ पे भी आपने फ्लैट विकेट बनाए, लेकिन वो बंदा फ्लैट विकेट को सही तरीके से खेल रहा था, सिवाय उसके अब्दुल्ला भी स्लो खेला। और फिर जिस तरीके बाबर ने किया 71 बॉलों पे 30, 5 चौके 20 स्कोर ये आ गया, 10 सिंगले 30 स्कोर हो गया, 15 बॉलों पे 30 स्कोर हो गया, 56 डॉट बॉल खेली है। कोई काम बनता है जब एक बंदा आउट ऑफ फॉर्म है। बाबर आजम जब तक ऐसे खेलेगा, बाबर आजम रन नहीं होने। और उसको पता है, उसको पता भी है कि ये पिच ऐसी है कि इंग्लैंड यहां पर हमें पेल देगा, लेकिन फिर भी आई डोंट नो कि क्यों इस तरीके से बाबर खेला है इतना स्लो। भाई आप 55 गेंदे जो हैं वो फजूल खेल रहे हैं आप डोड। ठीक है यार, आप टेस्ट मैच खेल रहे हैं, आप खेलें, लेकिन 55 गेंदें बड़ी गेंदें होती हैं। अब मेरी बात, अभी 55 गेंदों पे अगर 20 पे भी आपने सिंगल की होती तो आपका 50 हुआ होता। और आपको आपका कॉन्फिडेंस इतना बूस्टअप हुआ होता कि हाँ यार मेरा 50 आ गया, अब मेरी फॉर्म वापस आएगी। आपका 50 ही नहीं आ रहा इतनी देर से। इंटरनेशनल 16 इनिंग गुजर गई हैं, 16 इनिंग गुजर गई हैं, सालों साल गुजर गए हैं, आपकी कोई परफॉर्मेंस नहीं आ रही। अब जब आप इस तरीके का परफॉर्म करेंगे तो मुझे आप खुद अपने दीन से बताएं, फिर लोग बातें नहीं करेंगे। अब आज ना पहले से लोगों ने जो है ना बातें शुरू कर दी कि जी वो फ्लैट पिच है, बाबर 100 कर देगा, 50 कर देगा, लोग पागल हो जाएंगे। लेकिन मैं हैरान हूं कि आज भी नहीं हुआ। बल्कि मैं लिटरली आपको बताऊं, जो बांग्लादेश में दोनों मैचेस, बांग्लादेश के दोनों मैचेस हुए थे ना पिंडी वाले,
वो वाली पिचेस इन पिचेस से फिर भी खतरनाक थी। हाँ। वो पिचेस सही थी, वो बैटिंग के लिए भी ठीक थी, वो बॉलिंग के लिए भी ठीक थी, और वो बैलेंस पिच बनी हुई थी। लेकिन ये वाली पिच तो रोड पिच, मैं तो अभी ये सोच रहा हूँ कि हमारे बॉलर पहले जो हमारे घटिया बॉलर हुए पड़े हैं, शाहीन शाह अफरीदी की ना लाइन लेंथ है, ना उससे विकेट ली जा रही है, वो इस पिच पे कैसे परफॉर्म बहुत करेंगे? मार पड़ेगी बहुत, और इनको इनकी नानी याद आएगी, वो नहीं छोड़ेंगे। उनकी बैटिंग लाइनअप में जैक क्रोली, बेन डकेट फॉर्म के तो अंदर अच्छे मारे हैं, ठीक इसका है। एक मतलब है आध बॉब्जी इस विकेट पे भी अगर रन नहीं करेंगे तो फिर इसका मतलब है किस विकेट पे करेंगे? फिर सवाल ये है किस थके विकेट पे? हुए बॉलर्स, मतलब कामरान गर्मी। गुलाम और हुरैरा जो है उन्हें फिर सीधा आप कह दें यार कि बॉब्जी द किंग है ना हमारे पास। ईशान मसूद बता दे, टीम मैनेजमेंट बता दे कि जो मर्जी हो जाए, हमने शान को, बाबर को, सॉरी शाहीन को, बाबर को और सैम को हमने हर सूरत में खिलाना है। आप जो मर्जी, इससे आसान, इससे मजे की, इतने थके हुए थे, इतनी बॉडी लैंग्वेज डाउन थी बाय द क्लोज ऑफ प्ले, एट द एंड ऑफ द डे आप यार विकेट अपनी गिरा के जा रहे हैं। कोई मतलब है आपके अंदर कोई वो है ही नहीं है कि आपको कुछ शर्म होती है, कोई हया होती है, कोई आपको एहसास होता है कि यार पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है उसमें मैं एक लायबिलिटी हूँ, एक बोझ हूँ, एक वजन हूँ, एक पत्थर हूँ। विनायक दुमका सब कह रहे हैं कि नाइट वॉचमैन की तरह बैटिंग कर रहे थे। कौन? बॉब्जी जी, बॉब्जी। क्या यार, अब मैं इस पे बोलूँ यार। पहले अब्दुल्ला शफीक बॉडी से दूर खेला है, सीधा कैच पकड़वा दिया टिक्सन की बॉल पे सामने। उसके बाद कॉटन बोल्ड बड़ा मजे का किया लीश ने शान मसूद को, और बाबर साहब LBW हो गए प्लम जिसको कहते हैं ना, ऑल रेड। जब ड्रेसिंग रूम में हाँ, उसका बड़ा इस्तकबाल हुआ। मोहसिन साहब बाबर आजम कब स्कोर करेंगे? अच्छी 2-3 स्वीपें मारी हैं। When will बाबर आजम score? जी, the $1 million question is when will Bobsy, the king, the one and only, the Zimbabwean, the South African, the New Zealander, the Australian, the वो, when will he score? किस कंडी, अगर मुल्तान में भी यार देखो ना, शान मसूद ने इतना खौफनाक बैटिंग की है, अब्दुल्ला शफीक इतना अच्छा, हालांकि शुरू में वो स्ट्रगल, अब तो भाईजान सीधी वो देखे, सीधा प्लम LBW है, प्लम रिव्यू भी मरवा गया और आगे दांत निकालता। जब ये दांत निकालता है ना बॉबी द किंग, दिल करता है दांत ही मसल के रख दिए जाए। कोई नहीं यार, एंड पे बरकत सिंह साहब लंदन से कह रहे हैं कि मोहसिन पाजी फ्लैट पिच ते ड्रॉ ही होगा मैच। नहीं भाईजान, ये देखो तुसी समझ नहीं रहे हो, हुण पाकिस्तान को पीछे 2 बैट्समैन रह गए ने, ये तो नाइट वॉचमैन बचा लिया इन्होंने भेज के नसीम शाह नू, हुण एक रह गया रिजवान, एक रह गया। अच्छा, आज आपने एक चीज नोट नहीं की, आज सऊद शकील क्यों आया, रिजवान क्यों नहीं आया? हालात साजगार थे, प्रेशर कोई ये चीज मेरी दोस्त, आज हालात साजगार थे, आज मामलात फिट थे, 263 रन थे बोर्ड में। बहरहाल इंग्लैंड ने, अगर आप ये कहें कि इंग्लैंड ने कम बैक नहीं, 328 ना देखें, 261 पे जितना टाइम बैटिंग की, हमारा जो रन रेट 4 से ऊपर था, नियरली 5 था पहले सेशन में, दूसरे में 4 से ऊपर था, तीसरे में वो 3 से भी नीचे आ गया, तो पता चला कि बॉब्जी खेला है कुछ। प्रेशर पता चला। समीर भी कह रहे हैं कि क्लासिक किंग व्हेन ही बैट्स द एवरेज 2.7 रन्स पर ओवर। कैम मेड यूजलेस 30 रन्स इन 70+ बॉल्स on this pitch even I can score and that too with one arm। फैन गर्ल को एड्रेस कर रहे हैं। किधर है बाबर की वो फैन गर्ल? आज 150 करेगा, 200 करेगा, किधर है बाबर की फैन गर्ल आज? वैसे नहीं समीर भाई, देखें आपकी सारे बात पूछ ठीक रहे हैं, है, आनिया का पता ढूंढ नहीं रहे हैं। देखें बात सही है, नजर नहीं आ रही आज बात सही है, इतनी फ्लैट, इतनी हेमा सिंह भी 122-24 पूछ रही है कि किधर हैं। 122-24 की बॉलिंग पे मोहसिन इजाज साहब शोल्डर्स डाउन थे। ये दिन पाकिस्तान का था, अगर ये बाबर साहब वोक्स के ओवर में ना आउट होते, 3 विकेटें 324-20 बॉब्जी वाली एपिसोड छोड़ के तो अदरवाइज ये पाकिस्तान का ही डे था। नहीं, 4 विकेटें गिर गई ना एंड पे। I can totally say that with 100% श्योरिटी कि कल के दिन में मैक्सिमम 100 रन्स होंगे। तो
स्कोर जो है वो आपका हो सकता है शायद इससे भी कम हो जाए, मतलब हो सकता है आपका स्कोर जो है वो 400 समथिंग 400 कुछ हो जाए, लेकिन ये है कि ये भी हो सकता है कि आपका स्कोर जो है वो 400 तक जा ही ना पाए, बिकॉज अभी आपकी जिस तरह से विकेट्स गिर गई। हाँ, रिजवान ने अभी आना है, रिजवान जो है वो कुछ थोड़ा बहुत करके दिखा सकते हैं, रिजवान से कुछ एक्सपेक्टेशन हमारी हो सकती है। दूसरी जानिब आमिर जमाल की अगर हम बात करते हैं तो आमिर जमाल तक हमारी बैटिंग सिक्योर है, लेकिन आमिर जमाल किस अप्रोच के साथ जाते हैं, किस तरह से खेलते हैं, ये भी वक्त आएगा तो पता चलेगा। यानी कल का दिन जो है वो क्या डिमांड करता है, क्या कंडीशन होती है, उसके बाद ये चीज़ जो है वो सामने आएगी। अगर हम बात करें कि इसके बाद इंग्लैंड ने जब बैटिंग करनी है और इंग्लैंड ने भरपूर फ़ायदा उठाते हुए जिस अंदाज में बैटिंग करनी है, उसके बाद क्या पाकिस्तान उस बैटिंग को ग्रैब कर पाएगा, उस पर कोई लीड ले